गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 3 ऑनवर्ड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, ए व्हील मेक्स 360 रेवोल्यूशन इन 1 मिनट थ्रू हाउ मैनी रेडियंस डज इट टर्न्स इन 1 सेकेंड। हमने 1 सेकेंड में कितना एंगल बना रहा है और वो रेडियन में, हाउ मैनी रेडियंस मीन्स कितना एंगल वो कवर करेगा 1 सेकेंड में, वो हमने फाइंड आउट करना है। हमें गिवन क्या है, ए व्हील, एक जो पहिया है दैट रिवॉल्व्स, इस तरह से मूव कर रहा है ये व्हील, ठीक है, और 1 मिनट में ये 360 रेवोल्यूशन करता है। तो सोल्यूशन देखते हैं। ये आपको फिगर बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने बता दिया कि एक व्हील है वो इस तरह से घूम रहा है और 1 मिनट में, तो व्हील मेक्स इन 1 मिनट मिनट्स इक्वल टू 360 रेवोल्यूशन, यानी जो चक्कर काटेगा वो 360 चक्कर काट लेता है। हमने फाइंड आउट करना है इन 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड में देख लेते हैं। व्हील मेक्स इन 1 सेकेंड, 1 मिनट्स में 360 है तो 1 सेकेंड में क्या करेंगे, 360/60, यानी 60 से डिवाइड कर देंगे, वो 1 सेकेंड के रेवोल्यूशन आ जाएंगे। दैट इज इक्वल टू 6 6 जार 36, दैट मीन्स 6 रेवोल्यूशन ले लेता है वो 1 सेकेंड में, ठीक है। नाउ एक रेवोल्यूशन लेगा जब घूमेगा, देखो एंगल व्हील ने यहाँ से शुरू किया घूमना ऐसे, तो उसने 360 डिग्री या 2 पाई रेडियन, ठीक है, हमने रेडियन में लेना है, तो 2 पाई कवर कर लेता है वो 1, तो लिखें इन 1 रेवोल्यूशन एंगल इक्वल टू 2 पाई रेडियन। नाउ 1 सेकेंड में कितने रेवोल्यूशन करने उसने, 6, तो इन 6 रेवोल्यूशन एंगल इक्वल टू 6 इंटू 2 पाई रेडियन, दैट इज 6 2 जार 12 पाई रेडियन। तो ये सिंपल सा एक क्वेश्चन था कि अगर एक व्हील है, एक पहिया है जो घूमता है 1 मिनट में 360 बार, ठीक है, तो 1 सेकेंड में वो कितने रेडियन कवर करेगा, उसका एंगल निकालना है। तो 1 सेकेंड में हमने रेवोल्यूशन निकाल लिए पहले, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, इसलिए 1 सेकेंड में आएगा 360 डिवाइडेड बाय 60, 6 रेवोल्यूशन आ गए। एक रेवोल्यूशन में, एक चक्कर में उसने 2 पाई रेडियन कवर करना है, तो 6 में कितना करेगा, 6 इंटू 2 पाई रेडियन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय द सेंटर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर। नाउ यहाँ पर रेडियस गिवन है, सोल्यूशन देखते हैं। रेडियस मीन्स आर, 100 सेंटीमीटर, जो रेडियस ऑफ द सर्कल है दैट इज 100 सेंटीमीटर, बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर, और जो आर्क लेंथ है दैट इज एल, दैट इज 22 सेंटीमीटर। नाउ कल मैंने आपको रिलेशन बताया था कि ये एक अगर सर्कल है और सर्कल से इसका रेडियस आर है, और ये रेडियस क्या करता है, मूव करता है एंगल थीटा, तो यहाँ से यहाँ जो ये दिस इज कॉल्ड आर्क, ये जो आर्क है इसकी लेंथ क्या, एल है। तो इन तीनों के बीच रिलेशन क्या आता है, जो एंगल सेपरेटेड बाय रेडियस बाय कवरिंग आर्क लेंथ ऑफ एल इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, ये रिलेशन था। तो यहीं से हम क्या करेंगे, एंगल को फाइंड आउट करेंगे। और बट ये जो एंगल है दिस विल बी इन रेडियन, ये रेडियन के लिए होता है। नाउ एंगल थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, एल इज 22 अपॉन 100, ये थीटा आ गया दैट इज इन रेडियन। नाउ हमारे को क्या बोला, फाइंड द डिग्री मेजर, इसको हमने डिग्री में लेना है, ठीक है। तो कल मैंने बताया था कि पाई रेडियन इज इक्वल टू, जो फॉर्मूला है दैट इज पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये चेंज करने के लिए हमने कल चेंज करना सीखा, रेडियन को हमने किस में कन्वर्ट करना है, 180 डिग्री, तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई, तो 180 अपॉन पाई से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो डिग्री आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 22 अपॉन 100। जब भी रेडियन को डिग्री में चेंज करना है तो मल्टीप्लाई करना है 180 डिग्री अपॉन पाई से। नाउ ये डिग्री में आ जाएगा, ठीक है। तो पाई की वैल्यू डाल लेते हैं, 22 अपॉन 100 इंटू 180 डिग्री अपॉन 22 अपॉन 7, तो 7 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। 22 एंड 22 कैंसिल, 0 0, देन 5 2 ज़ार 10,
2 से काट रहे हैं, 2 9 ज़ार 18। ना हमारे पास रह गया 9 × 7 63/5 डिग्री। इधर इतना भी ठीक है। अगर इसको किस में कन्वर्ट करना हो, डिग्री एंड, जब इस तरह हो तो डिग्री एंड मिनट में करते हैं। तो डिग्री के लिए मैंने बताया था कि क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 63 को 5 से डिवाइड किया, 5 1 ज़ार 5, 13 5 2 ज़ार 10 3, तो 12 डिग्री तो आ गया, ये आ गया 12 डिग्री एग्जैक्ट। और बाकी क्या बच गया, 3.5 डिग्री। ना इस 12 डिग्री एंड 3.5 डिग्री को अगेन किस में कन्वर्ट करेंगे, मिनट में। तो मिनट में जब भी डिग्री को कन्वर्ट करना होता है तो 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, 12 डिग्री एंड 3/5 इंटू 60 मिनट। नाउ 5 1 ज़ार 5, 5 12 ज़ार 60, तो 12 × 3 36। तो हमारे पास क्या आ गया, 12 डिग्री एंड 36 मिनट। तो याद रखना है, जब भी वो रैशनल नंबर में डिग्री आ रही है तो उसको क्या करना, डिवाइड करना। डिवाइड करने के बाद क्या, डिवाइड करने के बाद ये 12 ये डिग्री रहेगा, 3/5 ये भी डिग्री रहेगा, पर इसको क्या कर देंगे हम, मिनट्स में चेंज कर देंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, इन ए सर्कल of diameter 40 centimeter. Now a circle is given and its diameter is given. This is diameter 40. Now ये 40 सेंटीमीटर है तो इसकी रेडियस क्या होगा, 20 सेंटीमीटर। तो गिवन, यहाँ से आगे कर रहा हूँ मैं सॉल्यूशन। गिवन डायमीटर इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। दिस इम्प्लाइज, या सिंपल लिख लो, r इज इक्वल टू 40/2। डायमीटर का आधा, डायमीटर का आधा क्या होता है, रेडियस होता है, दैट इज 20 सेंटीमीटर। तो रेडियस हमारे पास आ गया 20 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ ए कोड इज 20 सेंटीमीटर। नाउ एक कोड है गिवन, ऐसे एक लाइन होती है उसको क्या बोलते हैं, कोड। ये 20 सेंटीमीटर, इसकी लेंथ कितनी है, 20 सेंटीमीटर। नाउ सी, यहाँ से इस कोड से इसको मिलाते हैं तो ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये 20 सेंटीमीटर, ये भी 20 सेंटीमीटर, ये भी 20 सेंटीमीटर। नाउ इसको ले लेते हैं OAB, ये एक ट्राइंगल बन रही है। और ट्राइंगल में ये 20 सेंटीमीटर, ये 20 क्यों है, क्योंकि ये क्या है, रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी, और ये भी रेडियस है। तो ये 20 20 20, तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गई। इसका एंगल लग जाएगा, बताए यहाँ से इक्विलेटरल ट्राइंगल का एंगल्स 60 डिग्री होता है। ऐसी त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो उसके तीनों कोण बराबर होते हैं, यानी 60 डिग्री के होते हैं। तो यहीं से आ जाएगा कोड AB, हमने कोड का नाम क्या लिया, AB इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। ठीक है, ट्राइंगल OAB इज अ इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल कौन सी होती है, समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है। तो वो हमने यहाँ से आ गया, क्योंकि ये क्या है, रेडियस है, ये रेडियस है 20 20, ये कोड गिवन है, ये 20, इसको कोड बोलते हैं। ठीक है, ये भी 20 आ गया, इक्विलेटरल ट्राइंगल। देन एंगल थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, ये एंगल थीटा है। नाउ ये जो एंगल है इस अर्क ने बनाया, ये अर्क है, ठीक है, और इस अर्क की हमने क्या फाइंड आउट करनी है, लेंथ ऑफ द माइनर आर्क ऑफ द कोड। इस आर्क की लेंथ फाइंड आउट करनी है, यानी एल फाइंड आउट करना है। तो एल इज कैसे आएगा, थीटा इज इक्वल टू L/R। ये थीटा हमारे पास 60 डिग्री आ गया, बट ये जब हम रिलेशन लेते हैं थीटा इज इक्वल टू L/R, तो वो किस में होता है, वो रेडियन में होता है। तो इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 60 इंटू π/180। क्यों, क्योंकि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। तो डिग्री को चेंज करना तो 180 कहाँ आ जाएगा, नीचे, एंड 1 डिग्री, तो मल्टीप्लाई करेंगे। 0 0 6 3 18, तो हमारे पास आ गया π/3 रेडियन। ये ध्यान रखना है, जब भी हम फॉर्मूला लगाएंगे थीटा इज इक्वल टू L/R, तो वो जो थीटा होगा दैट इज इन रेडियन। यहाँ पर एंगल क्या आ रहा है, डिग्री में आ रहा है, तो उसको रेडियन में चेंज कर दिया। अब करते हैं, नाउ लेंथ ऑफ arc is equal to r, then theta is equal to L/R। थीटा की वैल्यू है π/3 इज इक्वल टू L/R कितना है,
20, देन इसको यहाँ ले जाते हैं, देन 20 पाई बाय 3 इज इक्वल टू एल, एंड एल इज इक्वल टू 20 पाई बाय 3 सेंटीमीटर। तो इस तरह से लेंथ को हमने क्या कर लिया, फाइंड आउट कर लिया है, आर्क लेंथ। ठीक है, सिंपल इसमें समझने वाली बात क्या है, डायमीटर गिवन है 40, रेडियस कैसे आ जाएगा उसका 20, देन एक कोड गिवन है तो कोड ले ली, कोड को हमने ऐसे मिला दिया तो ये रेडियस है, तो ये तीनों साइड क्या होगी, इक्वल्स होगी इस ट्राइंगल की, इस त्रिभुज की तीनों, और तीनों साइड इक्वल है तो उसका हर एंगल क्या होता है 60 डिग्री। तो हमने बोल दिया ये वाला एंगल जो इस आर्क ने बनाया है वो क्या है 60 डिग्री है, उसको हमने रेडियन में कन्वर्ट किया पाई बाय 180 से डिवाइड मल्टीप्लाई करके, रेडियन में पाई बाय 3 आ गया। उसके बाद हमने फॉर्मूला लगाया थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, एंड एल अपॉन आर थीटा की वैल्यू पाई बाय 3, एल अपॉन आर, एल हमने फाइंड आउट करना तो एल की वैल्यू क्या आ गई, दैट इज 20 पाई अपॉन। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, इफ इन 2 सर्कल, और यहाँ गिवन है 2 सर्कल है तो हम 2 सर्कल ले लेते हैं, 1 सर्कल ये फर्स्ट सर्कल और ये सेकंड सर्कल, आर्क ऑफ द सेम लेंथ, दोनों की आर्क कोई भी लेते हैं सेम लेंथ की ले लेते हैं, ये एक आर्क ले ली, यहाँ पर दूसरी आर्क, इसको गोलाई वाले पार्ट को हम आर्क बोलते हैं, सेम लेंथ है तो इसकी एल ले लेते हैं, इसकी भी एल लेंथ ले लेते हैं। ठीक है, सेम लेंथ सबटेंड एंगल 60 डिग्री एंड 75 डिग्री एट द सेंटर, ये जो आर्क है ये एंगल बना रहे हैं यहाँ पर, एक में 60 डिग्री और दूसरे में 75 डिग्री। ठीक है, फाइंड द रेशो ऑफ द रेडियाई, अब इन दोनों की रेडियस का रेशो निकालना है, रेडियस ले लेते हैं, इसका रेडियस R1, इसका रेडियस क्या लेते हैं R2। ठीक है, इन दोनों का हमने रेशो लेना है, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, ये जो 60 डिग्री इसको रेडियन में चेंज करेंगे, 75 डिग्री को फिर फॉर्मूला लगाएंगे दोनों का, एल अपॉन R1 इक्वल टू थीटा, यहाँ भी एल अपॉन R2 इक्वल टू थीटा, ये एल एल दोनों इक्वल है, तो लेते हैं लेट R1 एंड R2 be the radius of 2 circle and L be the, L क्या है length of arc in both सर्कल, दोनों सर्कल में लेंथ क्या ले रहे हैं हम L ले रहे हैं, लेट 60 डिग्री एंड 75 डिग्री बी द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ 2 सर्कल्स, ये भी हो गया। नाउ 60 डिग्री को रेडियन में चेंज करते हैं, 60 इंटू, अभी मैंने बताया था जब भी रेडियन में चेंज करना है तो क्या करेंगे हम, पाई बाय 180 डिग्री से 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 0 से 0 ये आ गया 3, जब इसको काट दिया तो हमारे पास आ गया पाई बाय 3 रेडियन, एक एंगल तो क्या आ गया पाई बाय 3। 75 डिग्री को भी ऐसे ही कन्वर्ट करते हैं, 75 मल्टीप्लाई पाई बाय 180 डिग्री। ठीक है, 180 ना, इसको भी डिवाइड करेंगे तो देखो 3 से कर लेते हैं, 25 3 आर 75, 6 3 आर 18, 60, अभी 5 से और आ जाएगा, 5 12 आर 60 एंड 5 5 आर 50, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 5 पाई बाय 12। तो इस तरह काट करके आ गया, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको रेडियन। नाउ यहाँ पर फॉर्मूला लगाते हैं, जब एंगल क्या होगा पाई बाय 3, ये वाला एंगल पाई बाय 3 है, तो फॉर्मूला क्या होगा पाई बाय 3 इज इक्वल टू एल अपॉन R1, एल अपॉन R1। ठीक है, देन हमने रेशो किसका निकालना है R1, इसको R1 को यहाँ ले जाते हैं, पाई बाय 3 R1 इज इक्वल टू एल, एंड सेकेंड में चलते हैं, ये 75 डिग्री किसके है 5 पाई बाय 12 इज इक्वल टू एल अपॉन R2। ठीक है, एल अपॉन R2।
नाउ R2 को यहाँ ले जाते हैं, L यही रहेगा 5 पाई/12 R2 इज इक्वल टू L। नाउ ये L इसके इक्वल है, ये L दोनों क्या है, सेम है, तो दोनों को इक्वल कर देंगे। पाई/3 R1 इज इक्वल टू 5 पाई/12 R2। नाउ R रेशो निकालना है, तो रेशो मतलब अपॉन करके, तो R1 ये R2 नीचे आ जाएगा, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू ये पाई नीचे 3 ऊपर, तो 5 पाई/12 देन 3 ऊपर और पाई नीचे। हमने रेशो निकालना, तो रेशो के लिए हमने ऊपर और नीचे लिखना पड़ेगा, ठीक है। पाई से पाई कैंसिल, 3 1 जार 3, 3 4 जार 12, देन R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू 5/4। देन रेशो कैसे लिखते हैं हम, R1 रेशो R2 अपॉन होता तो रेशो इज इक्वल टू 5/4। तो इस तरह से हमने रेशो को फाइंड आउट कर लिया। तो सिंपल सा क्वेश्चन था कि आर्क दोनों की लेंथ क्या है, इक्वल है, एंगल 60 डिग्री 75 डिग्री है, और हमने रेशो निकालना है रेडियस का दोनों के। तो हमने क्या किया, पहले इसको 60 डिग्री को रेडियन में चेंज किया, 75 डिग्री को रेडियन में चेंज किया, देन फॉर्मूला लगाया थीटा इज इक्वल टू L/R। तो पहले के लिए आ गया पाई/3 इज इक्वल टू L/R1, दूसरे के लिए 5 पाई/12 इक्वल टू L/R2, और दोनों को इक्वल कर दिया। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 था। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच ए पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर एंड द टिप डिस्क्राइब एन आर्क ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर, सेकेंड 15 एंड थर्ड है 21 सेंटीमीटर। इसको समझ लो। फाइंड एन एंगल इन रेडियन, रेडियन में हमने एंगल को फाइंड आउट करना है। थ्रू विच ए पेंडुलम, पेंडुलम जानते हैं कि सपोज करो ये पेंडुलम है, जैसा घड़ी में होता है, और वो क्या करता है, मूव करता है, ऐसे स्विंग करता है, ऐसे, ठीक है, इस तरह स्विंग करता है पेंडुलम। तो पेंडुलम यहाँ से इस तरफ जाएगा और फिर कहाँ जाएगा, इस तरफ जाएगा, ठीक है। जो पेंडुलम की लेंथ है, लेंथ 75, ये 75 सेंटीमीटर है, 75 सेंटीमीटर है, एंड द टिप डिस्क्राइब द आर्क लेंथ, ये जो टिप है पेंडुलम की, जब घूमेगा, ये घड़ी वॉल क्लॉक में देखा होगा तो इस तरह घूमता है, ठीक है। तो यहाँ से ये मूव करा इस तरह, तो ये जो टिप बता रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये आर्क बता रहा है। अब ये आर्क लेंथ ये है, पहले के लिए 10 है, दूसरे के लिए 15 और थर्ड के लिए 21, ये वाली लेंथ है। तो हमने ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है थीटा, और वो रेडियन में, तो सिंपल फॉर्मूला है थीटा इज इक्वल टू L/R। नाउ एक्सप्लेन कर देते हैं। फर्स्ट, लेट द लेंथ ऑफ पेंडुलम, पहले एक्सप्लेन कर देंगे कि पेंडुलम की लेंथ क्या है। पेंडुलम इज द रेडियस, इज द रेडियस ऑफ द आर्क। ये जो आर्क है उसके लिए ये रेडियस, क्योंकि इस तरह से मूव करा तो ये क्या रेडियस करेगी, अगर ये पूरा घूम जाएगा तो ये क्या हुआ, इसका रेडियस हो गया। तो हम इसको रेडियस ले लेते हैं, देन R इज इक्वल टू 75 सेंटीमीटर। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन के लिए L, लेंथ ऑफ आर्क क्या है फर्स्ट क्वेश्चन के लिए, 10 सेंटीमीटर, देन थीटा इज इक्वल टू L/R। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। L 10/75, तो 5 से काट देते, 5 2 ज़ार 10 एंड 15 5 ज़ार 75, 2/15 रेडियन। तो सिंपल सी इतना सा क्वेश्चन है। सेकंड पार्ट के लिए सेम, R तो वही रहेगा 75 सेंटीमीटर, बट जो L है, अब वो L क्या हो जाएगा, ये 15 सेंटीमीटर। तो तीन क्वेश्चन है, ये 15 सेंटीमीटर है। देन थीटा इज इक्वल टू L/R, L 15/75, 15 5 ज़ार 75, तो 1/5 रेडियन। देन थर्ड क्वेश्चन, थर्ड के लिए अगेन R विल रिमेन सेम द लेंथ ऑफ द पेंडुलम, बट L इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर। देन थीटा इज इक्वल टू L/R इक्वल टू 21/75। तो इसको 3 से डिवाइड कर दो, 3 से काट दो इसको, 3 7 ज़ार 21 एंड 25
3 जार 75, 25 आती हैं कि ठीक है 7/25 रेडियन। तो इस तरह से हम क्या एंगल फाइंड आउट कर लेंगे। तो 7th क्वेश्चन जो है दैट इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो ये एक्सरसाइज जो थी ये एक्सरसाइज थी 3.1 एंड फ्रॉम टुमारो वी विल स्टडी द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसी को हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जनरलाइज करेंगे। ये आप ऑलरेडी कर चुके हैं 10th क्लासेस में। अभी हम इसी को क्या करेंगे +1 क्लासेस में भी, और वही करेंगे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इस तरह से, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लेंगे जो जिनको हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहते हैं। तो टुमारो वी विल स्टडी दीज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ये स्टार्टिंग था फॉर ट्रिग्नोमेट्री।